रहीम। फूड प्रिजर्वेशन के लिए कुछ बुनियादी प्रिपरेटरी ऑपरेशंस होते हैं। असल में फूड प्रिजर्वेशन के लिए जो प्रिपरेटरी ऑपरेशंस हैं वो इसलिए किए जाते हैं कि खुराक साफ़ सुथरी आला क्वालिटी की बेहतर अंदाज में और बेहतर मयार में कंज्यूमर्स को मिल सके। इसके लिए जो बुनियादी प्रोसीजर्स अडॉप्ट किए जाते हैं वो कुछ इस तरह हैं। नंबर 1, इसमें क्लीनिंग है। तो क्लीनिंग दो किस्म की है, या तो ड्राई क्लीनिंग है या वेट क्लीनिंग है। इसी तरीके से इसको साफ़ किया जाता है जो खुराक की चीज़ें हैं। नंबर 2, इसमें से आती है पीलिंग। तो पीलिंग में हम इसके जो आउटर लेयर है फ्रूट्स या वेजिटेबल्स के, उनको हटाया जाता है और उनको 3 तरीक़ों से हटाया जा सकता है। बाय मैकेनिकल पीलर, लाइव पीलर या हीट से उसको हटाया जा सकता है। असल में इसको जब हटाया जाता है तो फिर वो इसको पीलिंग बोलते हैं इस प्रोसीजर को। और इसी से मिलते जुलते जो कुछ प्रोसीजर्स हैं, जैसे शेलिंग है तो इसमें से ग्राउंड नट्स होते हैं या पीस वगैरह होते हैं तो उनके आउटर लेयर को हटाया जाता है। या जो इसमें से होते हैं ये हस्किंग, तो कॉर्न होते हैं या राइस होते हैं तो उनका आउटर लेयर या जो ब्रान होता है उसको हटाया जाता है। और तीसरा इसमें से है स्किनिंग। तो स्किनिंग में इसके स्किन को हटाया जाता है, जैसे गोट है या चिकन है, इस तरह कुछ जानवर हैं तो उसके स्किन को जब हटाया जाता है तो उसको स्किनिंग बोलते हैं, जो पीलिंग से तकरीबन मिलते जुलते हैं। फिर इसके बाद साइज़ रिडक्शन है। साइज़ रिडक्शन के लिए चंद ज़रूरी बातें हैं, वो फिर बाद में एक और हमारे इस पर एक पूरी लेक्चर आएगी तो उसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन साइज़ रिडक्शन हम इसलिए करते हैं कि हमें अपनी मतलूबा साइज़ में जो पैकिंग में भी आसान हो, प्रोसेसिंग में भी आसान हो और जहाँ पर हीट पेनिट्रेशन का मसला भी ना हो या जो आसानी से हल हो सकता हो। जिस तरह एक फिनोमेना हमें बाद में आएगी, उसको हम पढ़ेंगे कोल्ड पॉइंट, तो उसी से आपको मज़ीद ये बात क्लियर हो जाएगी कि हम साइज़ रिडक्शन क्यों करते हैं। लेकिन जब हम साइज़ रिडक्शन करते हैं तो उसको अपने मतलूबा नताइज को मद्देनज़र रखते हुए ही हम करते हैं, ताकि कम जगह घेर के बेहतर अंदाज में बेहतर क्वालिटी की खुराक हमें पूरी तरह तैयार मिल सके। इसके अलावा ब्लांचिंग है। तो ब्लांचिंग में हम इसको हीट ट्रीटमेंट करते हैं। हीट ट्रीटमेंट से हम इसके जो इसमें एंजाइम्स होते हैं, तो एंजाइम्स के डिस्ट्रक्शन के लिए, टू डिस्ट्रॉय द एंजाइम्स, हीट ट्रीटमेंट हम करते हैं। और डिपेंड करता है फूड की जो क्वालिटी है या फूड की जो टाइप है उस पे। इसके अलावा कुछ केमिकल सब्सटेंसेस भी इसके लिए, केमिकल्स भी इसके लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं ताकि फूड की जो डिस्कलरेशन है उसको रोका जाए। सम अदर प्रिपरेटरी ऑपरेशंस भी इसके लिए अडॉप्ट किए जाते हैं फूड के लिए। जो दूसरे प्रिपरेटरी ऑपरेशंस है तो इसमें से मिक्सिंग भी आती है, फिल्ट्रेशन भी आती है, एवेजरेशन भी आती है। फिल्ट्रेशन में तो हम इसको फिल्टर करते हैं ताकि पाक साफ रहे। एवेजरेशन में बुनियादी बात यह होती है कि जब चिकन वगैरह को ज़बह किया जाता है, स्लैटरिंग उसकी की जाती है, तो उसके में मौजूद वो चीज़ें जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हराम है खाने के वास्ते, तो उनको हटाया जाता है। तकरीबन उन सारी चीज़ों को इसी से हटाया जाता है। या हम डिफीदरिंग करते हैं, जो प्रिपरेटरी ऑपरेशंस में आ रही है। डिफीदरिंग में है कि इसके फीदर्स को हटाया जाता है। और इसमें से फिर दूसरी बात आ रही होती है सॉर्टिंग की या ग्रेडिंग की। तो ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए तो सॉर्टिंग और ग्रेडिंग की बात होती है, ताकि खुराक को या खुराक की जो चीज़ें हैं उनको इसी हिसाब से तरतीब दिया जा सके और उनके मयार के हिसाब से उसको रखा जा सके। ये एक लेक्चर था जो प्रिपरेटरी ऑपरेशंस के मुतालिक था। उम्मीद है आप इसको नोट करेंगे और इसमें से जो भी आपके जहन में कोई सवाल आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि आपको इत्मीनान बख्श जवाब इसके मुतालिक मैं दे सकूं। थैंक यू।